नमस्ते दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है। आप सभी के जीवन में हर प्रकार के रंग खुशियां भर के लाए, यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करके हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए चलिए दोस्तों, हम प्लान करते हैं कल के लिए। कल जो हम लोग ट्रेड करेंगे उसका प्लान कैसे रहेगा, हम हमारे प्लान को कैसे डिज़ाइन करें कि ताकि हमें हमारा जो ट्रेड है वो सही दिशा में जाता हुआ नज़र आए। तो आइए प्लान करते हैं कल के ट्रेड। सबसे पहले चलते हैं हम लोग निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मार्किंग है वो हमने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, वो भी मार्किंग हमने किया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो हमने वो भी मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ से हमें टर्न मिलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ से हम लोग टर्न करते हैं, यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न हमें पॉजिटिव नज़र आता है, तो हम लोग यहाँ से बाय करके चलना पसंद करेंगे। यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा हमारा, जो आता है 22,180 के करीब। और ये जो सपोर्ट लाइन है वो है 21,880 के करीब। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो सबसे पहले कोशिश रहेगी हमारी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये टेस्ट करें और फिर यहाँ से हम लोग बाय करके ऊपर की तरफ चले। हाँ दोस्तों, हमें जाना है ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट जाएगा पॉजिटिव में बंद होने के लिए, लेकिन उससे पहले ये नीचे आके एक टेम्पररी बॉटम जरूर फॉर्म करना चाहेगा। तो ये जो नीचे आने का जो चांस मिलेगा हमें, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेंड नहीं प्लान करेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स का जरूर हम लोग प्लान करके चलेंगे। तो पहला वाला जो है, हम लोग अगर गैप डाउन ओपन हुए तो यहाँ से टर्न करते तो हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गैप अप ओपन होते हैं हम लोग तो फिर भी नीचे आके जैसे ही टर्न करेगा यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेगा तो हम लोग जरूर इसको बाय ऑन डिप्स का प्लान करके चलेंगे। तो दोस्तों, बाय ऑन डिप का ही प्लान करके हम लोग चल रहे हैं निफ्टी के ऊपर। और यहाँ पे जो है हमें एक पैटर्न भी दिख रहा है जिसको लोग हेड एंड शोल्डर की तरह यूज करते हैं या बोलते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा निफ्टी के ऊपर का प्लान। अभी हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोगों ने जो मार्किंग किया हुआ है तो वो यही है कि 2 दिन से हम लोग इसी एरिया में घूम रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ से यू टर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है सपोर्ट, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ से यू टर्न कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही यू टर्न करेंगे हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल पैटर्न देखेंगे, वो सस्टेन होता है, उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा ये टॉप, सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा इतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ, यानी कि हम लोग प्लान करके चलेंगे। सेकेंड टारगेट हमारा 47,200 और थर्ड टारगेट पर प्लान करके चलेंगे 47,450। जो ये रिसेंट टॉप है, टॉप से पीछे के, ये हमारे टारगेट के लिए से एक्ट होंगे।
सिंपल प्लान है दोस्तों। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग बाय ऑन डिप्स ही करेंगे। अगर गैप अप होता है हम लोग वेट करेंगे, ये नीचे आके यहाँ पे टॉप्स के ऊपर, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, इसके ऊपर आके ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो हम लोग इसको यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा कंप्लीटली बाइंग का ही प्लान है, लेकिन डिप्स में बाय करना पसंद करेंगे हम लोग, ना कि गैप अप ओपन होने के बाद उसको बाय करना पसंद करेंगे। तीसरा क्रूड ऑयल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो क्रूड ऑयल के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ही रेंज में घूम रहा है जहाँ पे हमने फ्राइडे को क्लोज किया था। तो हम लोग जो विदेशी चार्ट है उसके ऊपर जाके देखते हैं, फॉरेन वाला चार्ट जो है उसके ऊपर जाके देखते हैं डॉलर्स में जो रहता है। तो इसके अंदर भी हमें यही दिख रहा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही हम लोग ज़्यादा करके एनालिसिस करते हैं। तो ये इसी के अंदर घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी दोस्तों हम लोग इसके अंदर कोई प्लान करके नहीं चलेंगे। अगर किसी को प्लान करना ही है तो यहाँ से छोटा सा सेल करके यहाँ तक का टारगेट रख सकता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव पैटर्न मिले तो यहाँ तक से बाय करके यहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस छोटे से ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन करके चलता है तो हम लोग पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये ऐसे पकड़ के चलेंगे। अगर ये नीचे की तरफ इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये वाला पकड़ के चलेंगे। तो इन बिटवीन दिस टू लाइंस, यानी अगर इसके ऊपर हम लोग मार्क करें तो हम इन दोनों लाइन के बीच में ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये इसी लाइन के बीच में इसे घूम रहा है। जैसे ये नीचे निकलेगा हम सेल प्लान करेंगे, जैसे ये ऊपर निकलेगा हम बाय प्लान करेंगे। अगर किसी को छोटा सा ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में करना है तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाय या यहाँ पे हम लोग सेल करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है हम बिल्कुल ही छोटी क्वांटिटी में इसके अंदर अगर ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही ट्रेड करते हैं, तो हम दोनों का प्लान यही है कि हम इसके बीच में ट्रेड प्लान नहीं करें। आज सेकेंड हाफ में यानी 5 बजे के बाद मार्केट स्टार्ट हो गया है, अभी 5:30 हो गए हैं। तो ये लाइव है MCX और हम लोग इसके ऊपर अभी कोई प्लान अंदर की ट्रेड का नहीं कर रहे हैं। सिल्वर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। सिल्वर्स भी सेम वे में हमें दिख रही है, सेम पैटर्न में हमें दिख रही है, साइडवेज है। जैसे ये इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। जैसे ये नीचे निकलेगी हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और इन बिटवीन दिस टू लाइंस हम लोग कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। कॉपर के ऊपर जाके देखते हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे कॉपर के ऊपर देखते हैं हम लोग। तो ये जो ब्रेकआउट हमने देखा था इसका, तो यहाँ तक जाने के बाद ये रिटर्न आ रहा। अभी इसको नीचे आने देते हैं, यहाँ पे इस लेवल को
अगर ये इस लेवल के आसपास यू टर्न लेता है तो यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न देख के हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें इसके ऊपर कोई नया ट्रेड प्लान करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए। आपका ट्रेड प्लान क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी सीखने की कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, हम और भी हमारी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर ये कोशिश हमारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ऐसे ही ट्रेडिंग प्लान के वीडियो में। और हाँ, हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हमारा जो प्लान के ऊपर स्टिकअप रह के हम जो हमारे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें भी पता चलेगा कि हम एंट्री करते टाइम क्या गलती कर रहे हैं, एग्जिट करते टाइम क्या गलती कर रहे हैं, या स्टॉप लॉस ट्रेल करते टाइम क्या गलतियां कर रहे हैं। इससे और थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है हमारे ट्रेडिंग में। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे हमारे ट्रेड को रिकॉर्ड करने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।